हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों के सामने हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। आज मेरा कैसा हुलिया हो गया है। तो फ्रेंड्स, सुबह से बहुत गर्मी हो रही है 2 दिन से, और बारिश भी नहीं हो रही। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ब्लॉग लेट से बन रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ब्लॉग से वो एक सब्सक्राइबर के ऊपर है, उन्होंने एक मैसेज किया था। तो आज मैं ब्लॉग्स उन्हीं के सवालों का जवाब दूंगी इस ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, वो जो सवाल है वो मैं नोट करके रखी थी, और उनका सवाल है, दीदी कॉस्मेटिक शॉप में मार्जिन कैसे निकालें और कॉस्मेटिक बिजनेस में कितना मार्जिन होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं कैसे नोट करके रखी थी। तो फ्रेंड्स, उनका सवाल भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, और जो नए शॉपकीपर होते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके भी मन में ये सवाल होता है। और जो नए बिज़नेस स्टार्ट कर चुके होते हैं, उनके भी मन में ये सवाल होता है कि एक कॉस्मेटिक शॉप में कितना मार्जिन हो सकता है ना। तो ऐसा सोच हमारे मन में सवाल आता है कहीं ना कहीं। और हम भी एक जब नए शॉपकीपर थे, हमने भी दुकान अपनी नई खोली थी, तब भी हम यही सोचते थे कि पता नहीं कितना मार्जिन इसमें हो पाएगा भी या नहीं, हम कैसे निकाल पाएंगे भी या नहीं, कैसे मैनेज करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको कितना ही बोलूँ, जितना बोलूँगी उतना ही कम है। सवाल तो अपनी जगह है, मन में तो सवाल आता ही रहता है। जब हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन घूमता रहता है, चलता रहता है। जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते उस बिज़नेस में, तब तक हमारे मन में ना सवाल घूमता रहता है, चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे जो सब्सक्राइबर ने सवाल किया है, उनके सारे सवालों का जवाब मैं इसी ब्लॉग्स में दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा फ्रेंड। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हें तो पता ही है कि फ़िलहाल तो आप देख चुके होंगे कि ये आज का जो टॉपिक है वो किस है। टाइटल से ही आप लोगों को पता चल चुका होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता दी हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो कट करके भी आप लोग देखते हैं। तो इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि आज मैं जो ब्लॉग्स बना रही हूँ किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम कि कॉस्मेटिक शॉप में हम कितना मार्जिन निकाले, है ना, कैसे निकाले। तो मैं आपको बताती हूँ, मार्जिन की बात अगर हम करते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं हम प्रोडक्ट के ऊपर। जो हमने सामान लाई है, सॉरी लेके आए हैं, वो सामान या छोटा हो या बड़ा हो, आप ये आपको अकॉर्डिंग है कि आप किस तरीके से मार्जिन निकाल सकते हैं। ये ना आपके हाथों में है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम छोटा चीज़ लेकर आते हैं ना, मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है आप लोगों के सामने, ये कड़ा है। तो आपको पता है कि ये कड़ा मार्केट में कितने में सेल होता है। तो जैसी बात है, कहीं 40 में हो रहा है, कहीं 30 में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मिला जुला कर इतना ही है। तो आप इसमें कितना मार्जिन रखेंगे, क्योंकि होलसेल से जब आप लेकर आएंगे ना, तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपको ये 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये में ही मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वहाँ से भी, आगे से भी माल बहुत महंगा मिलता है, और ये माल महंगा हमारी क्वालिटी के ऊपर मिलती है कि हमने कौन सी चीज़ लाई है। क्वालिटी, हमारी माल जो हमने सामान मंगाया उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमने हल्का माल मंगाया है, मतलब लोकल चीज़ें मंगाई है, तो वो जैसी बात है वो कम रेट में मिल जाएगी, लेकिन उसको हम सेल नहीं कर पाएंगे। अगर हम सेल कर भी देते हैं ना, कस्टमर लेकर भी जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो अगले दिन हमारे शॉप पे फिर हमसे माल लेकर नहीं जाएंगे, शॉप से सामान नहीं ले जाएंगे। और अगर हम चीज़ें अच्छी रखते हैं ना, महंगी रखते हैं, मान लीजिए जैसे क्रीम हो गया, बॉडी लोशन क्रीम है, हेल्डर शोल्डर शैम्पू के डब्बे हो गए ना, जैसे 300 250 के रेंज के जो भी सामान हमारा होता है ना, शैम्पू वगैरह ले लो, ऑयल वगैरह ले लो आप, तो 300 के रेंज के जो ऊपर के होते हैं, तो उसमें हम 30 से 40% हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे हम 30 से 40% हम मार्जिन निकालते हैं। वो हमें सेट करना होता है कि हम कितना तक निकाल सकते हैं ना, क्योंकि फ्रेंड्स हमें भी कस्टमर को उस हिसाब से ना मार्जिन में देना होता है। हमें भी लगता है कहीं ना कहीं, नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया है, तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। और किसी किसी चीज़ में तो फ्रेंड्स, जैसे छोटी मोटी चीज़ें रह गई ना, 5 रुपये 10 रुपये के आइटम में, तो उसमें मैं क्या बताऊँ आपको, 2 रुपये भी उसमें मार्जिन हो सकता है।
और किसी किसी में तो हद हो जाती है, किसी में मार्जिन भी नहीं होता, फिर भी हमें सेल करनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि मार्जिन नहीं है फ्रेंड, मार्जिन है, पर मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हो, क्योंकि आप अपनी एरिया वाइज ही तो सामान रखेंगे ना, कि आपकी जो शॉप है वो आपकी कौन सी जगह पे, कौन सी एरिया में, और आपकी शॉप कैसी चलती है, और आपकी शॉप पर जो आने वाले कस्टमर है वो कैसा विजिट करते हैं, कैसा सामान लेकर जाते हैं। तो आप अपनी एरिया के हिसाब से ही तो सामान रखते हैं ना। अगर मान लीजिए मेरी दुकान एक गली में है, तो अगर मैं महंगा प्रोडक्ट ला कर रखूँगी तो जाहिर सी बात है कोई लेके नहीं जाएंगे। अगर मेरे शॉप पे हल्का माल ले जाना पसंद कर रहे, सस्ती चीज़ें, तो मुझे तो कहीं ना कहीं उन्हीं के हिसाब से रखना पड़ेगा ना। महंगा तो लाकर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो हम लॉस में ही जाएंगे, वो हमारी एक्सपायर होगी, और फिर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो हमारी वो चेंज भी नहीं होती है ना। कुछ कुछ दुकान ऐसी होती है जिसमें चेंज भी नहीं हो पाता है, तो जिनका हो जाता है तो अच्छी बात है। और मैंने वैसे पहले भी बताया है कि आप कहीं से माल लाए तो सबसे पहले बात करके लाएं कि हाँ हमारा ये माल 1-2 महीने में अगर डिज़ाइन पुराना हो भी जाता है तो चेंज करोगे या नहीं। तो ये चीज़ आप क्लियर करके ही लाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमें आगे मुसीबतों का सामना ना करना पड़े और ज़्यादा हमारा लॉस भी ना हो, है ना। अब रह गई बात फ्रेंड्स मार्जिन, मतलब कि हमें कितना बेनिफिट हो सकता है इसमें ना, मार्जिन कितना है। तो कहीं ना कहीं दोनों सवाल एक ही है घुमा फिरा के फ्रेंड्स, और आंसर भी उसका वही है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इस ब्लॉग्स में, तो आपको बता दूँ, अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आखिर क्या कहना चाहती हूँ, है ना। छोटी मोटी चीज़ों पे कभी किसी प्रोडक्ट पे 8% 10% भी हम निकाल लेते हैं मार्जिन, और ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना मार्जिन, वो भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा होता है वो 20% से 10% होता है। इतने में ही हमें ना अपना काम करना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। इससे हम ना ज़्यादा ऊपर जल्दी जा पाएंगे और ना जल्दी हम नीचे होते हैं। क्योंकि और क्यों नहीं होते इसका भी कारण है, क्योंकि इतना भी तो बेकार हम सामान नहीं लाते ना फ्रेंड्स, कि डेली वेयर में जो यूज़ होता है हम तो कहीं ना कहीं वही लाते हैं। तो इसमें इतना मार्जिन हो जाता है 10% तक तो, या 20% तक तो इतना हो ही जाता है। फैंसी आइटम है, फैंसी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी, तो इन सब चीज़ों में हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो आप लोग बेफिक्र होके काम करिए और सोच समझ के माल मंगवाइए, और अच्छा क्वालिटी का मंगवाइए। अच्छा चीज़ें रखेंगे ना जब बढ़िया बढ़िया आप, तो आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा। जितनी आप अच्छी क्वालिटी आप देंगे ना कस्टमर को, उतना अच्छा आप बेनिफिट आपको मिलेगा और आपकी ज़्यादा सेल होगी। आप जितना हल्का माल रखेंगे ना अपनी शॉप में, ज़्यादा मतलब लो क्वालिटी का रखेंगे ना, तो वो नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज मैंने फ़िलहाल छोटा ही बनाया है ब्लॉग्स। मैंने सोचा कि क्यों नहीं छोटी सी ब्लॉग में ही ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारा जो सवाल है, मैं इसी में कवर कर लूँ, क्योंकि फ्रेंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, और मेरी भी कुछ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं आज का ब्लॉग्स लंबा नहीं बनाई हूँ, छोटा सा ब्लॉग्स में बनाई हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, और अगर कुछ आपका सवाल है, कुछ रह गया हो, कुछ डाउट हो, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा फ्रेंड्स। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि आपके लिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, कि आपको अपनी शॉप चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर अगर आप नए शॉपकीपर हैं तो फ्रेंड आपके लिए तो वीडियो खास है ही, क्योंकि कहते हैं ना जितना ही नॉलेज हमें मिल जाए उतना ही कम है। जब एक नया बिजनेस इंसान स्टार्ट करता है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सवाल मन में घूमता है कि कैसे करे, क्या ना करे, कहाँ से सामान लाएं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग जब वीडियो पूरी देखेंगे ना, तो आपको ये सारे चीज़ों का ना सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। और जो आप किसी के चक्कर में भी नहीं फंसेंगे कि आपको कोई मतलब बेवकूफ़ बना रहा है। मार्केट में जाते हैं तो कार्ड वगैरह के चक्कर में ना पड़े, जैसे कार्ड वगैरह देते हैं और मार्केट में मतलब ले जाते हैं, तो फ्रेंड उनके भी ना कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं से ना कनेक्शन होता है, कि उसको भी कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ पैसे होते हैं, तभी वो आप तक कार्ड लेके आते हैं और आपको अपने थ्रू लेकर जाते हैं शॉप में। तो मैं आपसे हमेशा ये एक ही बात कहूँगी कि आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप किसी के थ्रू मत जाइए। आप खुद देखिए, 1-2 दुकान में जाके देखिए, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, प्राइस उसका समझ में आ रहा है, तो आप खुद डील कीजिए, आप खुद सामान खरीदिए, खुद आप खरीद सकते हैं। किसी की बहकावे और किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है।
तो फ्रेंड्स इतना ही है फ़िलहाल इस वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।